ठीक है यार, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे राजस्थान वर्सेस मुंबई के मैच से, और अदर मुंबई वर्सेस राजस्थान, बिकॉज वानखेड़े में मैच था। कहने की बात है क्योंकि उनके कप्तान की तो बहुत ज़्यादा बूइंग हुई है। एंड राइट अवे टू स्टार्ट दिस टॉपिक हम लोग टॉस से ही शुरू करते हैं सीधा, बिकॉज हार्दिक पांड्या टॉस के लिए आता है एंड काफ़ी ज़्यादा बूइंग हो रही थी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है इतनी शायद बूइंग उसकी गुजरात वाले मैच में भी नहीं हो रही थी यार, एट दी अहमदाबाद स्टेडियम। तो इतना गंदा रिसेप्शन अपने होम ग्राउंड पे मिलना मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग था। एंड एज एन इंडियन क्रिकेट फैन नोबडी वुड लाइक इट। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में पूरा एक सेगमेंट कवर करा है ऑन हाउ पीपल हु आर ट्रोलिंग हार्दिक पांड्या अननेसेसरली, दे आर जस्ट डूइंग नथिंग गुड for either that player, for either the franchise or Indian cricket. And I think it is quite foolish if you are still trolling Hardik Pandya without knowing the facts, and some facts will not be known to us anyway. किसी को नहीं पता एग्जैक्टली इसमें मैनेजमेंट का कितना हाथ है, हार्दिक पांड्या का कितना हाथ है, कौन सही है कौन गलत है। ऑफकोर्स रोहित शर्मा के साथ जो है वो तो गलत है ही, एंड इस चीज़ के ऊपर मैंने पूरा 10-15 मिनट का सेगमेंट लास्ट पॉडकास्ट में रखा हुआ था, तो इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। मैंने उसको क्लिप से भी डाला था अपने चैनल पे, तो कोई लॉजिकल आर्गुमेंट मुझे अभी तक मिला नहीं है उसके ऊपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रिगार्डलेस, संजय मांजरेकर टुक अ स्टैंड फॉर दिस। ही सेड यार कि क्राउड को बिहेव करने को, एंड कई लोग उसको भी ट्रोल कर रहे हैं कि आप क्राउड की फ्री स्पीच है, आप कैसे उसको ट्रोल कर सकते हो, क्राउड को कैसे मना कर सकते हो। तो उसका वो सिंपल सा लॉजिक है, भाई संजय मांजरेकर की भी तो फ्री स्पीच है ना, तो वो भी कुछ भी बोल सकता है। एंड ही इज जस्ट सपोर्टिंग अ फेलो इंडियन बिकॉज ही नोज कि अभी वर्ल्ड कप होगा, वी नीड सपोर्ट फॉर हार्दिक पांड्या। अश्विन ने आके पब्लिकली सपोर्ट करा हार्दिक पांड्या को। ही हैज echoed the exact same thing that I have been propagating on this podcast. How these fan wars, these fan sentiments should never go beyond a certain point, to the point that you start humiliating and basically get disgusted by an Indian player जो कि आपकी कंट्री को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करने वाला है। It is never a good sight. हर्षा भोगले ने भी आके सेम चीज़ कही है। If so many legends are echoing this, then there must be some truth to it. तो फैंस को सेंटिमेंट में इतना घुस के ये नहीं भूलना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे वो अपना इंडियन प्लेयर ही है, अपनी इंडिया का प्लेयर है वो। एंड इट वॉज वेरी बैड टू सी यार, बट रिगार्डलेस ये बात मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा इस मैच में। अब हम लोग टेक्निकलिटीज़ पे आते हैं। दोनों टीम्स ने कुछ चेंजेस कर रखे थे। राजस्थान रॉयल्स प्राइमरीली संदीप शर्मा इंजर्ड थे। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो राजस्थान टॉस जीत के बॉलिंग करी थी दिस मिनट की फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस आईपीएल। उनकी चेस करते वक्त बैटिंग आने वाली है। इससे पहले दोनों मैचेस में उन्होंने पहले बैटिंग करी थी, तो वो इम्पैक्ट प्लेयर का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही शेडी रखते थे, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करा उन्होंने कि डिपेंडिंग ऑन क्या नीड है हम एक बैट्समैन या फिर एक बॉलर को लेके आ सकते हैं। बट क्योंकि अब इस बार वो चेस कर रहे थे तो उन्होंने नांद्रे बर्गर को स्टार्टिंग से ही टीम के अंदर रखा हुआ था, एंड इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस कि अब शुभम दुबे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे बैटिंग के टाइम पे। इसका मतलब क्या था कि अब आपके पास सिर्फ 5 ही बॉलर्स होने वाले हैं। राजस्थान की एक ये कमी रही है कि उनके पास बॉलिंग और बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, बट जस्ट द शेयर क्वालिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द लाइनअप दैट एनेबल्स देम टू प्ले फियरलेसली एंड ट्रस्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कि भाई अगर मैं हर किसी से 4 ओवर करा भी रहा हूँ तो ये परफॉर्म करके दे देगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। एज फार एज मुंबई इंडियंस इज कंसर्न, काफ़ी लोग आकाश मधवाल कह रहे थे उनको खिलाने को, तो फाइनली वो भी आ जाते हैं भाई इस मैच में। मुलानी को हटा दिया जाता है, विच मेंट कि अब सिर्फ एक ही स्पिनर होगा, पीयूष चावला। ये एक बहुत बड़ा चेंज था। एंड वो डिवॉल ब्रुवेस को एज एन इम्पैक्ट सब लाए थे, उसके ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म है। एसेंशियली क्या हुआ था, मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊँ आपको, तो डिवॉल ब्रुवेस को अगर आप स्टार्ट भी कराते हैं ना लाइनअप में, तो भी वो जो प्लेइंग 12 थी उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। तो आई थिंक एंड डेस्टिनेशन पॉइंट जो था वो वही था। एक सीधा जाने का तरीका है सिंपल, एक घुमा फिरा के कॉम्प्लेक्स तरीका है। तो हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्ती वो घुमा फिरा के कॉम्प्लेक्स तरीका चूज़ करा। चाहता तो स्टार्टिंग से ही उसको लाइनअप में रख सकता था एंड देन एक बॉलर को सब इन कर देता एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बट वो नमन आउट हुआ और उसकी जगह पे उसको इम्पैक्ट सब की तरह ले आया बैटिंग के टाइम पर ही। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द प्लेइंग 12। तो ये जो लोग सोच रहे थे कि इसमें कोई ब्लंडर कर दिया जैसे कि आरसीबी करते हुए आ रही है, या फिर अभी हम डिस्कस करेंगे अगले मैच में एलएसजी वाले मैच में, वो कोई चीज़ नहीं थी। बस इट वॉज जस्ट दैट कि एक चीज़ जो कि सिंपली पुट करी जा सकती थी उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिखा दिया गया। नॉनदलेस, नाउ मूविंग टू द फर्स्ट इनिंग्स वेरी क्विकली, दिस वॉज हैंड्स डाउन the best power play bowling performance by any team till this date in this IPL. राजस्थान में स्पेसिफिकली ट्रेंट बोल्ट एंड नांद्रे बर्गर ऑफ कोर्स, जो बॉलिंग इन दोनों ने पावर प्ले में करके दी है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई डोंट इवन वांट टू ब्लेम रोहित शर्मा, ईशान किशन, नमनधीर। इतना ज़्यादा मैं ब्लेम करना भी नहीं चाहता इनको, बिकॉज जिस तरीके से ये लोग आउट हुए हैं, जिन डिलीवरीज पे आउट हुए हैं, वो टॉप क्लास डिलीवरीज थी यार।
एंड जब आप इतनी जल्दी आउट हो रहे होते ना पहले दूसरे बॉल पर ही 3 गोल्डन डक्स थे, तो आप बैट्समैन को कभी भी जज नहीं कर सकते। ये चीज़ द ग्रेट सुनील गावस्कर ने भी कही है एंड दिस इज वेरी ट्रू कि कोई बैट्समैन सेट होके 10 15 20 बॉलें खेल के आउट हो जाए तो आप जज कर सकते हो, यू हैव सम डेटाबेस कि हाँ ऐसे ऐसा खेलता हुआ आ रहा था, फिर इस वीकनेस की वजह से वो आउट हो गया। बट अगर बंदा पहली दूसरी बॉल पे आउट हो जा रहा है ना, उसने इतना कुछ करा ही नहीं कि आप उसको कह सको कि उसका मैच अच्छा गया बुरा गया। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद रोहित शर्मा विद नमनदीर। दोनों को पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट आउट कर देता है एंड ऑन 2 ग्रेट डिलीवरीज एज आई सेड बिफोर। रोहित शर्मा को द बॉल वाज स्विंगिंग अवे फ्रॉम इट, काइंड ऑफ 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की याद आ गई वो डिसमिसल देख के, कॉट बिहाइंड देखकर। द वेरी नेक्स्ट बॉल जब नमनदीर बैटिंग करने के लिए आता है, पहली बात तो अनकैप्ड प्लेयर है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है नहीं ज़्यादा, एंड ही इज कमिंग अक्रॉस द बेस्ट बॉलर इंटरनेशनली, वन ऑफ द बेस्ट एटलीस्ट। उसने आती इन स्विंगिंग डिलीवरी डाल दी विद द एंगल, पैड पे खा गया वो एंड उस पर भी वो अंपायर स्कोर पे आउट हो जाता है। यू कांट रियली ब्लेम देम दैट मच। ईशान किशन को भी जिस बॉल पे नांद्रे बर्गर ने आउट करा, इट वाज अ स्टेट ऑफ अ डिलीवरी भाई, मतलब बहुत अच्छी तरीके से एंगल से अंदर आ रही है, फिर निप करके बाहर जा रही है। इट्स क्वाइट हार्ड, स्पेशली जब 2 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुके हो और अब टीम अंडर प्रेशर हो, तो वहाँ पे कई बार ऐसा हमने देखा है कि बॉल निक होती है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है मेंटली, तो यू कैन नॉट रियली पॉइंट आउट अ मिस्टेक देयर। इतना मार्जिन ऑफ एरर तो देना पड़ेगा हमें। ट्रेंट बोल्ट बाय द वे लास्ट मैच में उसने पहले ओवर में विकेट नहीं लिया था एंड इट वाज अ बिग सरप्राइज दिल्ली के अगेंस्ट, बट दिस टाइम ही टुक 3 विकेट्स इन द पावर प्ले इटसेल्फ। एंड मतलब ऐसी कोई स्टार्ट दे देना कि 4 विकेट आपके पावर प्ले के अंदर ही गिर गए। इनफैक्ट अगर मैं एकदम प्रॉपर आपको स्कोर बताऊं तो 46 फॉर 4 थे इन द पावर प्ले। एंड ये पिच बाय द वे दिस वाज अ बेल्टर ऑफ अ पिच, बढ़िया पिच थी ये। दिस वॉज पिच 7 बाय द वे, जिनको नहीं पता ये पिच 7 जो है, 7 पिचेस होती होंगी शायद, वहाँ पे 7-10 पिचेस होती होंगी, 7वीं पिच थी इस ग्राउंड की। ये पिच पिछले पूरे सीजन में यूज़ नहीं हुई थी, दिस वॉज अ फ्रेश पिच एंड थोड़ा टिंज ऑफ एक्स्ट्रा ग्रास भी था यहाँ पे, काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली लग रही थी। तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं इस बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस का। आई थिंक इट इज़ जस्ट दैट द बॉलर्स वर टू गुड, मैं तो जेन्युइनली ये मानता हूँ। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस तरीके से डिवॉल्ट ब्रुविस आउट हुआ, आई थिंक वो एक विकेट था पावर प्ले में जहां पे बैट्समैन की टेक्निकल कमी दिख रही थी कि कोई फुटवर्क हुआ नहीं है, दूर से बैट चला दिया, बॉल के पास आपके बॉडी लेके ही नहीं गए। अपार्ट फ्रॉम दैट द रेस्ट ऑफ द 3 विकेट्स वर जस्ट टू गुड बाय द बॉलर्स। बट उसके बाद हम देखते हैं तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या, दे स्टार्ट स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड, एक अच्छी पार्टनरशिप बनाना शुरू करते हैं, पर्टिकुलरली लेड बाय हार्दिक पांड्या। तिलक वर्मा स्टार्टिंग में उतना अग्रेसिवली नहीं खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग द एंकर रोल, बट हार्दिक पांड्या आते ही 150 की स्ट्राइक रेट से चलाना शुरू हुआ। एंड यहां पे आई पर्सनली अपलॉड हार्दिक पांड्या फॉर द इंटेंट शोन कि आपने इतने विकेट गिरे हुए हैं तब भी निडर होकर खेल रहे हो। दिस इज व्हाट यू हैव कम टू एक्सपेक्ट। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल देख लो आप, वहाँ पे भी हमने ऐसी एक तरीके का माहौल देखा हुआ है। अभी रिसेंट 2022 वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया कप हुआ था, वहाँ पे उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट से गेम खत्म करके दिया था छक्का मार के। तो वी हैव सीन दिस काम डिमीनर इन अमिड्स ऑल ऑफ प्रेशर कि भाई वो बंदा अपना गेम चेंज नहीं करेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो उसके वजह से रन बहुत जल्दी आ रहे थे एंड 10वीं ओवर तक ऑलमोस्ट मुंबई इंडियंस रिकवर कर गई थी काफ़ी हद तक। बट इस अप्रोच का एक डाउन साइड होता है, विच इज़ कि जब तक छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, सब तारीफ करेंगे, एक मिसहिट होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, आप आउट हो जाओगे एंड तब आपको गाली पड़ेगी कि भाई आपकी टीम में ऑलरेडी 4 विकेट जा चुके थे, 10 ओवर और बचे थे, आपने विकेट क्यों थ्रो करा। एंड ये गाली पड़ना वैलिड है। दिस इज वही मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ ना, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको बहुत तारीफ मिलेगी, आपको कहा जाएगा कि कितना करेजियस इनिंग्स थी कि बिना डरे इसने पावर हिटिंग चालू रखी एंड एंड तक टीम को ले गया एंड उसी बहाने में टीम का स्कोर भी 180 तक पहुंच गया क्योंकि इसने स्ट्राइक रेट कभी लो होनी नहीं दी। उसका अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है, इतना हाई रिस्क गेम खेलोगे, इतनी हाई स्ट्राइक रेट से खेलोगे तो नेचुरली आपके बहुत सारे चांसेस आउट होने के भी बनेंगे। उसमें से आउट हो गए तो लोग आपको इररिस्पॉन्सिबल बुलाएंगे एंड दोनों चीज़ें अगर जैसे एग्जीक्यूट होंगी, पब्लिक का सेंटिमेंट वैसा होना वैलिड है। ये एक बहुत हाई रिस्क हाई रिटर्न रेशियो होता है। अगर आप हाई रिस्क गेम खेल रहे हो तो गाली खाने को तैयार रहना ही पड़ता है। दैट इज जस्ट हाउ the reality of a batsman is in the modern T20 game. But वहाँ से हम देखते हैं कि यार जब लास्ट ओवर था 10th ओवर इन दिस फेज, जो 6 से 10 ओवर का फेज होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट वेरी क्विकली। वी सी यहाँ पे 31 रन बन जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 8 रन पर ओवर का हमने रन रेट मैनेज कर लिया था यहाँ पर। एंड 10 ओवर में 77 रन बनना, ऑलमोस्ट 80 रन मान लो, 20 ओवर में आप 160 कर सकते हो। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैलकुलेशन लगाओ, तो दे हैड रिकवर्ड क्वाइट वेल।
बट दिस ऑल वुड हैव बीन गुड अगर हार्दिक पांड्या आउट ना हुआ होता तो. हार्दिक पांड्या गेट्स आउट अल्टीमेटली युजवेंद्र चहल की बॉलिंग पे. बाय द वे शाउट आउट टू चहल यार. आई नो ट्रेंट बोल्ट को मैन ऑफ द मैच मिला है, बट चहल वॉज नो लेस. उसने तिलक वर्मा का विकेट लिया, उसने हार्दिक पांड्या का विकेट लिया, जो दो क्रूशल विकेट्स थे, जो दो सबसे अच्छे बैट्समैन थे उनकी टीम पे उस दिन, जो दो हाईएस्ट स्कोरर्स थे मुंबई के, उनका विकेट लिया. और कैसे लिया वो बहुत बढ़िया बात है. ये नहीं कि बच रहे हैं, बॉल तेज फेंक रहे हैं, फ्लैट फेंक रहे हैं बचने के चक्कर में कि छक्का ना लग जाए. फ्लाइट करके ललचा के बैट्समैन को आउट करा यार. दिस इज द ट्रेडमार्क युजवेंद्र चहल दैट वी हैव कम टू सी अक्रॉस ऑल दीज ईयर्स. एंड दिस इज व्हाई आई जेन्युइनली थिंक कि शायद कहीं ना कहीं हम लोग एक आर वी जंपिंग द गन बाय सेइंग कि युजवेंद्र चहल शुड डेफिनेटली नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द वर्ल्ड कप. बिकॉज आई नो अभी बिश्नोई भी लाइन पे है, कुलदीप यादव भी है, तो कैसे ही सीन बनेगा चहल का. मे बी इन द स्क्वाड, आई डोंट नो. मतलब इट सीम्स bit unfair to just write him off completely right now. Let's wait till the end of the IPL. He played a brilliant game in my opinion. Moving on, हम लोग देखते हैं कि यार जब 10 से 15 ओवर के बीच का फेस था तब ऑलमोस्ट 100 रन इनके बन चुके थे, 100-105 के आसपास थे, विच मेंट कि अराउंड 30 रन 25-30 रन इस फेज में भी आए थे. रन रेट वंस अगेन डिप्ड. जहां पिछले फेज में रन रेट 8 की हो चुकी थी, इस फेज में ऑलमोस्ट 5-6 की रन रेट पे आ चुके थे ये लोग. ऐसा क्यों? यहां पे मैं हार्दिक पांड्या को क्रिटिसाइज करना चाहता हूं. वाई वुड यू सेंड पीयूष चावला एट नंबर 7 ओवर टिम डेविड, जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन है? आई फेल टू अंडरस्टैंड. कई लोग कहेंगे कि भाई टिम डेविड इज नॉट गुड अगेंस्ट स्पिनर्स. ब्रो गेस व्हाट, आप इंडिया में खेल रहे हो, इंडियन प्रीमियर लीग. यहां पे एज अ फिनिशर अगर आप स्पिनर्स को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो देन यू आर नॉट, मे बी यू आर नॉट गुड इनफ फॉर द IPL. देन डोंट कॉल योर सेल्फ अ फिनिशर. अगर आप फिनिशर हो, यू शुड बी प्रिपेयर टू फेस स्पिनर्स इन द मिडिल ओवर्स. दिस इज योर जॉब. तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि पीयूष चावला को ऊपर क्यों भेजा गया था. दैट वॉज टोटली आउट ऑफ कंटेंशन फॉर मी. मेरे दिमाग में नहीं आया ये चीज. एंड वो इट डिड नॉट इवन पे ऑफ बिकॉज वो जल्दी से आउट हो जाता है. फिर टिम डेविड आता है, टिम डेविड थोड़ी देर तक टिकता है, बट साइड से कोई सपोर्ट नहीं था सच. तिलक वर्मा इवेंचुअली फॉल्स वंस अगेन टू युजवेंद्र चहल, जिन्होंने आई थिंक 3 विकेट लिए एंड कुछ 11 रन दिए यार 4 ओवरों में. दिस इज अनरियल. वानखेड़े जैसी पिच पे एक रिस्ट स्पिनर को सिर्फ 11 रन की पिटाई हुई है 4 ओवर्स में, और 3 विकेट ले गया वो भी क्रूशल विकेट्स. क्वेटजे का भी विकेट लेता आगे जाके. दिस इज समथिंग सो वेरी स्पेशल. दिस डिजर्व्स रिकॉग्निशन इन माय ओपिनियन. मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हम लोग देखते हैं चहल के बाद में यहां तक ऑलमोस्ट सारे ओवर हो चुके थे. हाँ, क्वेटजे को आउट कर देता है वो अश्विन. आई थिंक तिलक वर्मा का तो विकेट पे अश्विन ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, थर्ड मैन पे. Also by the way, अश्विन कॉम्प्लीमेंटेड युजवेंद्र चहल वेरी वेल एज वेल. उसने बहुत ज़्यादा रन नहीं पिटने दिए, टाइट रखी बॉलिंग एक एंड से. चहल को जब अटैक करने गया, बिकॉज चहल ललचाने वाली बॉल डालता है, फ्लाइट करता है बॉल को, उस पर विकेट आने शुरू हुए. समथिंग सो टिपिकल दैट वी सी इन द टेस्ट मैचेस एज वेल, जहाँ पे जडेजा सेटअप करता है रन रेट रोक के, एंड देन अश्विन को विकेट्स मिलते हैं. तो इट वॉज ऑल्सो वेरी नाइस टू सी दैट एज वेल. बट इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लास्ट के जो 5 ओवर्स थे, यहाँ पे इफ यू नोटिस जितने रन्स हमारे बनने चाहिए थे उससे फार लेस बनते हैं. एंड यहाँ पे अल्टीमेटली जो टर्निंग पॉइंट होगा ना इनिंग्स का, यू कुड से ऑफकोर्स पावर प्ले तो था ही, बट शायद कहीं ना कहीं पांड्या का जो विकेट गिरा है वो भी आप आर्ग्यू कर सकते हो कि कहीं उसकी वजह से तो ऐसा नहीं था कि कहाँ हम लोग अगर मान लो 160-170 चेस कर सकते, क्रिएट कर सकते थे स्कोर, तो वो हम लोग 15-20-30 रन शॉर्ट रह गए. कहीं उस विकेट की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ. दिस इज अ थॉट दैट आई वांट यू टू कमेंट ऑन. आई एम ओपन टू क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशंस ऑन दिस, क्योंकि वही है कि मार देता तो अच्छा लगता, नहीं मारा तो आउट हो गया. बट रिगार्डलेस, हैट्स ऑफ टू ऑल द राजस्थान बॉलर्स. आई थिंक द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर, उसकी इकोनॉमी 8 की थी, बाकी सबकी इकोनॉमी 8 से भी कम की थी. दैट जस्ट गोज ऑन टू शो सबने कितनी अच्छी बॉलिंग करके दी. इवन नांद्रे बर्गर यार क्या बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करके दे रहा है ट्रेंट बोल्ट को. बट सेकंड इनिंग्स पे आते हैं वेरी क्विकली, बिकॉज देयर इज नॉट मच टू डिस्कस हियर. मफाका को पहले ओवर में ही विकेट मिल जाता है जायसवाल का. जायसवाल के लिए आई वुड वंस अगेन से, ये हम लोग पिछले 2 मैचेस से डिस्कस करते आ रहे हैं, वंस अगेन द हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो दैट ही इंटेल्स इन द गेम दैट ही प्लेज. उसका रिजल्ट यही, एक बाय प्रोडक्ट यही है कि अगर मारेगा तो फिर मारता ही रहेगा, और आउट होना होगा तो जल्दी आउट हो जाएगा. एट वॉट पॉइंट डू यू स्टैंड अप एंड से कि यार ये, ऑल्दो आई प्रमोट दिस टाइप ऑफ एन अप्रोच,
अच्छा है मॉडर्न T20 के लिए, बट देर हैज़ टू एटलीस्ट 10% ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द गेम. पूरा 100% से एग्रेशन नहीं हो सकता. आई थिंक वो एक मैच्योरिंग फैक्टर है जो कि यशस्वी जायसवाल को सीखना है. दैट इज़ द नेक्स्ट फ्रंटियर दैट ही हैज़ टू कॉन्कर. बिकॉज अगर हर मैच में आप ऐसे खेलते रहोगे तो वो इंटेंट वाला नैरेटिव से आपको बैकिंग कब तक ही मिलेगी. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम के रन्स भी देखे जाएंगे. तो आई थिंक वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा. बट हिज पार्टनर जॉस बटलर, ही वॉज हॉरेंडस. आउट होता है यशस्वी जायसवाल. मफाका का पहले ओवर बहुत अच्छा जाता है, बट दूसरे ओवर में उसकी पिटाई हो जाती है. नोटिस हाउ इस मैच में जब हार्दिक पांड्या को पता है कि सिचुएशन टाइट है, ही अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड डिड द राइट थिंग बाय गिविंग बुमराह 3 overs. पावर प्ले के अंदर ही 3 ओवर आ गए, बट उसको एक भी विकेट नहीं मिलता. मेरा जो प्रॉब्लम थी ना उन सब लोगों से जो कह रहे थे कि बुमराह से पहला ओवर क्यों नहीं कराया जा रहा है, आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज हाउ T20 पावर प्लेज आर मैनिपुलेटेड बाय द बॉलिंग साइड. अगर आपका कोई मेन बॉलर है ना तो वो पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही ओवर डालेगा. 3 ओवर इज गेटिंग टू मच. इट इज ओनली रिजर्व फॉर स्पेशल सिचुएशंस लाइक दिस वन. तो अब अगर आप पावर प्ले में उसको पहला ओवर दो या ना दो, या फिर तीसरा ओवर दो, अगर आप उन 6 ओवरों में उससे 1-2 ओवर डलवा रहे हो जितने डलवाने ही हैं आपको, तो चाहे वो पहला ओवर डाले चाहे वो तीसरा ओवर डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बॉल में कोई चेंज नहीं होगा T20 में. तो आई थिंक पीपल ओवर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग द फर्स्ट बॉलर ऑन द स्कोर कार्ड, कि सबसे पहला ओवर इसने क्यों नहीं डाला. T20 के पावर प्लेस में डज नॉट मैटर इवन अ बिट. द सूनर यू अंडरस्टैंड दिस रियलिटी, द better and faster you start understanding the game. But this time it was needed and that was exactly was done. And यहाँ पे बुमराह was not successful. रन कम देता है बट विकेट जिसके लिए उसको लाया गया था वहाँ पे वो अनसक्सेसफुल होता है. एंड यू कैन नॉट डू अवे विद दिस भाई. मतलब अगर आपको 3 ओवर दिए जा रहे हैं, 2 स्लिप भी हैं साथ में, तो आपको एटलीस्ट 1 विकेट तो एक्सपेक्टेड होता ही है. क्या हम इसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? नॉट रियली, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो प्रेटी अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि वो आते ही 3 ओवर डालेगा पावर प्ले में और विकेट भी ले जाएगा. बट इफ यू आर जसप्रीत बुमराह, जैसे विराट कोहली के साथ होता है कि वो 60-70 रन मारा तो भी उसके स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन करते रहते हैं लोग. तो आई थिंक वाई बुमराह इज बीइंग सेव्ड दैट क्रिटिसिज्म, बिकॉज आज का वो ट्रेंड बना हुआ है कि बुमराह की बहुत तारीफ करनी है. बट आई थिंक नो प्लेयर इज परफेक्ट. तो जहाँ गलती होती है वहाँ पॉइंट आउट करना चाहिए. आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस थी बुमराह से उस पावर प्ले में, वहाँ पे वो खड़ा नहीं उतर पाया. बट रिगार्डलेस उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और विकेट फॉल करता है इवेंचुअली जब जॉस बटलर आउट हो जाते हैं आकाश मधवाल पे. आकाश मधवाल ने बाय द वे 3 विकेट लिए. संजू सैमसन भी आउट हो जाते हैं जल्दी. पावर प्ले में फैक्ट अगर मैं बात करूँ तो 46 for 2 था इनका स्कोर. एंड आकाश मधवाल ने एक ही उड़ा था, उसमें सैमसन को आउट कर दिया था. बहुत लेजी शॉट था सैमसन से बाय द वे. फिर अपना बटलर भी आउट होता है. आगे जाके 1-2 विकेट और गिरते हैं. अल्टीमेटली रियान पराग और अश्विन बैटिंग कर रहे होते हैं. आई थिंक 3 विकेट गिरे थे शायद टोटल में. एंड हाँ 3 विकेट ही गिरे थे. तीनों विकेट आकाश मधवाल ने लिए बाय द वे. आकाश मधवाल ने एज गुड एज ही वॉज 3 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है बाय द वे. आई डोंट नो फॉर सम रीजन मैंने, क्योंकि मे बी ट्रेंट बोल्ट और आंद्रे बर्गर को पहले बॉलिंग करते हुए देख लिया था ऑलरेडी मैच में. आकाश मधवाल की बॉलिंग कुछ खास लग नहीं रही थी मुझे. मे बी बिकॉज मैं कंपैरिजन ही किनसे कर रहा हूँ. बट स्टिल ही टुक 3 विकेट्स एंड आई थिंक अब यहाँ से उसने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया अपना टू कंटिन्यू एज वन ऑफ द मेन बॉलर्स ऑफ द टीम गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज कोई कंप्लेंट्स थी नहीं उससे. ऐसा ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आउट देयर फॉर मुंबई इंडियंस. बट फिर हम देखते हैं रियान पराग एंड रविचंद्रन अश्विन का तो पता नहीं क्या भाई, ये गोल्डन पैच चल रहा है बैट के साथ. वर्ल्ड कप ईयर एंड वहाँ पे भाई साहब को पता नहीं क्या हो जाता है. दे प्ले वेरी कामली, वेरी रिस्कलेसली, इन द सेंस ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रोटेशन चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा आउटलैंडर शॉट्स नहीं आ रहे हैं. रियान पराग इज ऑल्सो टेकिंग हिज टाइम. हर पहली बॉल से ही मारना शुरू नहीं हो जा रहा, कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसकी, क्योंकि एंड देन इवेंचुअली वी सी कि 10 ओवर के बाद से दे स्टार्ट टेकिंग ऑफ. क्वेटजी की पिटाई होती है थोड़ी बहुत एंड वी सी कि 16th ओवर तक, मतलब मुझे याद है 15 ओवर के बाद कुछ ऐसे थे 15-16 रन रह गए थे, उसने अगले ओवर में ही खत्म कर दिया मैच. रियान पराग ने 2 छक्के 1 चौके ऐसे कुछ लाके खत्म कर दिया था गेम. एंड रियान पराग वंस अगेन अ 50 भाई साहब. अगर उसका ये पूरा IPL ऐसा जाता है, मैंने लास्ट मैच में भी कहा था, यू विल नॉट बी सरप्राइज अगर आप उसको वर्ल्ड कप के बाद जो T20 सीरीज हुआ करेंगी उसमें आप रियान पराग को खेलते हुए देखोगे. तो इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड कप के जस्ट बाद जो है जिम्बाब्वे से एक सीरीज है, तो वहां पे तो रियान पराग डेफिनेटली आ सकता है अगर उसका IPL पूरा अच्छा जाता है. तो ऑल इन ऑल राजस्थान, लेट मी जस्ट से दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इफ
these individuals keep performing and don't let the lack of depth in batting and bowling get exposed. वो चीज़ अगर एक्सपोज हो गई ना, जैसे लास्ट ईयर सेकेंड हाफ में हुई थी, तो फिर राजस्थान एकदम से फॉल्टर करेगी. अभी उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज है वो इतनी अच्छी है कि वो एक्सपोज होने नहीं देनी है. सो लेट्स होप दे कंटिन्यू. एज फॉर मुंबई, एट व्हाट पॉइंट डू यू स्टार्ट थिंकिंग एंड वरीइंग कि ये जस्ट एक नेचुरल स्टार्ट नहीं है मुंबई की, जो कि हर साल करते हैं, एक स्लो स्टार्ट. इट इज़ एक्चुअली समथिंग कंसर्निंग. ये डिफ्रेंसिएशन आप किस पॉइंट पे बनाना शुरू करते हो? आई थिंक नेक्स्ट मैच ऑनवर्ड्स. अगर 4 मैचेस आप लगातार हार रहे हो, देन यू हैव टू बी कंसर्न. आई वुड स्टिल से बिकॉज इट इज मुंबई इंडियंस, 3 मैच भी हारे हैं बट दे कैन स्टिल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक. कोई भी और टीम होती अपार्ट फ्रॉम वी चेन्नई, तो मैं कहता कि यार चीज़ें शायद सही नहीं हो रही हैं. बट बिकॉज इट इज मुंबई, आई विल गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट. Let's see. Hopefully, Hardik Pandya will also win the crowd back and will have a great IPL. If they qualify for the playoffs, I think they would have, and particularly he would have redeemed himself to a certain extent. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.